क्लास 5 सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन 11 ट्रांसपोर्ट। इसका हिंदी मतलब होता है परिवहन। यात्रा करना मनुष्य की आवश्यकता है। उसे छोटी दूरी के साथ साथ लंबी दूरी भी तय करनी पड़ती है। छोटी दूरी पैदल ही तय की जा सकती है, लेकिन लंबी दूरी के लिए उसे परिवहन के कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। परिवहन के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। परिवहन के साधनों से तात्पर्य उन वाहनों से है, जैसे कार, ट्रेन, बस, जहाज, हवाई जहाज आदि, जिनमें हम यात्रा कर सकते हैं और अपना सामान ले जा सकते हैं। उनके बारे में आगे पढ़ने से पहले आइए अध्ययन करें कि वे कैसे अस्तित्व में आए। बहुत समय पहले मनुष्य पैदल यात्रा करता था और अपनी पीठ या सिर पर भारी बोझ उठाता था। कभी कभी वह अपने पीछे जमीन पर भारी बोझ घसीटता था। उसके लिए इसे असमान सतह पर खींचना बहुत मुश्किल था। फिर एक दिन उसने एक पहाड़ी से लकड़ी का एक लट्ठा लुढ़कता हुआ देखा। इससे उन्हें पहिए बनाने का विचार आया। अब उन्होंने स्लेज के नीचे पहियों का उपयोग करना शुरू कर दिया। इससे उनके लिए यात्रा करना आसान हो गया। इस प्रकार पहिए के आविष्कार ने मनुष्य के जीवन में परिवर्तन ला दिया। मनुष्य द्वारा किया गया एक अन्य महत्वपूर्ण आविष्कार भाप इंजन था। इसका आविष्कार 1769 में जेम्स वॉट ने किया था। इसने दुनिया में तेज परिवहन के युग की शुरुआत की। धीरे धीरे भाप इंजनों का स्थान डीजल और इलेक्ट्रिक इंजनों ने ले लिया। इस प्रकार पहिए और इंजन ने परिवहन के साधनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लिए कुछ ट्रांसपोर्ट के उदाहरण को जाने, जैसे पहिया, पहले का स्टीम इंजन, रेलगाड़ी, विमान, जहाज, लग्जरी बस, मोटरसाइकिल। परिवहन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आज हमारे पास परिवहन के अनेक आधुनिक साधन हैं। इन्हें हम 3 प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं। 1. मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। 2. मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। 3. मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। स्थल परिवहन के साधन, हवाई परिवहन का साधन, भूमि परिवहन के साधन, जल परिवहन के साधन। मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, सड़क मार्ग रोडवेज, भूमि मार्ग या सड़क मार्ग यात्रा के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे आम और सबसे पुराना मार्ग है। पूरी दुनिया में सड़कों का एक बड़ा जाल है। सड़कों को विभिन्न आधारों पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। भूमि की सतह पर चलने वाले परिवहन के साधनों को भूमि परिवहन के साधन कहा जाता है। भूमि परिवहन को सड़क मार्ग, रेलवे और तीव्र पारगमन प्रणाली में विभाजित किया जा सकता है। सड़क कच्ची या पक्की हो सकती है। कच्ची सड़क ईंटों या मिट्टी से बनाई जाती है। ऐसी सड़कें हमें गांवों और छोटे शहरों में मिलती हैं, जबकि पक्की सड़क तारकोल कंक्रीट से बनाई जाती है। हम ऐसी सड़कें शहरों और दुनिया के अन्य विकसित हिस्सों में पा सकते हैं। जॉन लाउडन मैकडम, एक स्कॉटिश इंजीनियर, टार के मिश्रण में ग्रेनाइट के छोटे टुकड़ों को मिलाकर सड़कें बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। सड़कें संकरी या चौड़ी भी हो सकती हैं। देश में संकरी सड़कें पाई जा सकती हैं, जबकि चौड़ी सड़कें महत्वपूर्ण सड़कें हैं जो एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ती हैं। भारी ऑटोमोबाइल यातायात के लिए बिछाई गई चौड़ी सड़कों को राजमार्ग कहा जाता है। वे सीए मोटरवे, फ्रीवे या एक्सप्रेसवे भी हैं। ये अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें हैं जो महत्वपूर्ण शहरों और देशों से जुड़ती हैं। वे बहुत चौड़े हैं और उनमें कई गलियां हो सकती हैं। अलग अलग वाहनों द्वारा अलग अलग लेन का उपयोग किया जाता है जो अलग अलग गति से चलते हैं। भारत में गोक चतुर्भुज एक महत्वपूर्ण राजमार्ग है जो 5846 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जो 4 मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। विश्व के कुछ प्रसिद्ध राजमार्ग हैं। सम ऑफ द फेमस हाईवेज ऑफ द वर्ल्ड आर: पैन अमेरिकन हाईवे, यह अलास्का उत्तरी अमेरिका को चिली उत्तरी अमेरिका से जोड़ता है। ये 17 लैटिन अमेरिकी देशों की राजधानी और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों को भी जोड़ता है। ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवे, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर को दक्षिण से जोड़ता है। बर्मा रोड, ये कुनमिंग चीन को लैशियो म्यांमार से जोड़ती है। ट्रांस कैनेडियन हाईवे, ये प्रशांत महासागर से शुरू होकर पूरे कनाडा में चलता है, पश्चिम से पूर्व में अटलांटिक महासागर तक।
भारत तिब्बत राजमार्ग द भारत तिब्बत हाईवे, ये भारत को तिब्बत से जोड़ता है। रेलगाड़ियां परिवहन का सस्ता एवं आरामदायक साधन है। वे विभिन्न स्थानों पर परिवहन के लिए उपयोग किया जाने वाला एक बड़ा सामान ले जाते हैं। वे भारी भार और बड़ी संख्या में यात्रियों के परिवहन के मुख्य साधन हैं। पहली सार्वजनिक रेलवे सेवा 1820 में इंग्लैंड में शुरू की गई थी। भारत में रेलवे सेवा ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच शुरू की थी। आज भारत के पास एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में रेलवे का सबसे सघन नेटवर्क है। जापान और फ्रांस अपनी बुलेट ट्रेनों के लिए मशहूर हैं। यहाँ ट्रेनों की स्पीड 460 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। भारत में कई तेज गति वाली ट्रेनें हैं, जैसे शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो आदि। ये 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलती हैं। चीन भी विकसित हुआ है। रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, कई तेज ट्रेनें। रैपिड ट्रांजिट सिस्टम उच्च क्षमता वाले सार्वजनिक परिवहन को संदर्भित करता है जो ऐसे रास्ते पर चलता है जिस तक पैदल यात्री या कोई अन्य वाहन नहीं पहुंच सकता है। इन रास्तों में सुरंगें या ऊपरी रेलवे शामिल हैं। ये आमतौर पर शहरी इलाकों में पाए जाते हैं। तीव्र पारगमन प्रणालियां बड़ी संख्या में लोगों को भूमि के कम उपयोग के साथ कम दूरी पर शीघ्रता से परिवहन करने में उपयोगी होती हैं। भारत में रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में मेट्रो, मोनोरेल और लाइट रेल सिस्टम शामिल हैं। भारत में पहली रैपिड ट्रांजिट प्रणाली 1984 में शुरू हुई कोलकाता मेट्रो थी। दिल्ली मेट्रो भारत की पहली आधुनिक मेट्रो रैपिड ट्रांजिट प्रणाली थी। रैपिड मेट्रो रेल आप संचालित मेट्रो और मुंबई मोनोरेल 21 फरवरी 2014 को भारत में पहली बार शुरू हुई। 1920 में पटियाला स्टेट मोनोरेल ट्रेनवे बंद होने के बाद से दुनिया में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तीव्र पारगमन प्रणाली में शामिल हैं। मॉस्को मेट्रो, ये दुनिया की सबसे व्यस्त मेट्रो प्रणाली में से एक है। न्यूयॉर्क सिटी सबवे, ये लंबाई के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा रैपिड सिस्टम है। द शंघाई मेट्रो, ये दुनिया का सबसे लंबा सिंगल ऑपरेटर रैपिड सिस्टम है। भूमि परिवहन के आधुनिक साधन के रूप में तीव्र पारगमन प्रणाली की शुरुआत एक वरदान साबित हुई और सड़कों पर यातायात और दुर्घटना को कम करने में मदद मिली। पहले ट्रेनें स्टर्न के जोर से चलती थीं। आजकल वे डाइपे द्वारा खींचे जाते हैं। जल परिवहन के साधन, मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, जल परिवहन या जलमार्ग का इतिहास संभवतः उतना ही पुराना है जितना मनुष्य का इतिहास। जल परिवहन के शुरुआती साधन बेड़ा और नावें थीं। सदियों से उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। भाप इंजन के आगमन से जलमार्गों के इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। बाद में भाप इंजनों का स्थान डीजल इंजनों ने ले लिया। आज विभिन्न प्रकार के जहाज़ों का उपयोग किया जाता है जो टरबाइन और आंतरिक दहन इंजन द्वारा चलाए जाते हैं। वे बहुत तेज़ गति से यात्रा करते हैं। कुछ जहाज एक छोटे शहर जितने बड़े होते हैं, जिनमें कमरे, किराए, स्विमिंग पूल, खेल के मैदान आदि जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं होती हैं। मालवाहक जहाज़ों का उपयोग मुख्य रूप से माल परिवहन के लिए किया जाता है। तेल टैंकरों का उपयोग खनिज तेल ले जाने के लिए किया जाता है। लग्जरी लाइनरेट्स, पर्यटक, सभी तटीय देशों में बंदरगाह हैं। महत्वपूर्ण बंदरगाह इंग्लैंड, रूस, सऊदी अरब आदि में स्थित हैं। भारत में मुंबई में कई बंदरगाह हैं। कोलकाता, कोची, विशाखापत्तनम आदि। नहरें, नदियां, महासागर और समुद्र जल पर परिवहन के साधन उपलब्ध कराते हैं। नहरें, कनाल्स, नहरों का उपयोग परिवहन और सिंचाई उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। वे ऐसे उपहार हैं जिन्होंने देशों के बीच की दूरी को बहुत कम कर दिया है और व्यापार को बढ़ावा दिया है। दो महत्वपूर्ण नहरें हैं। स्वेज नहर, ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। पनामा नहर, ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। यदि नदियां नौगम्य हैं तो भूमि में जलमार्ग के रूप में अद्भुत है। महत्वपूर्ण नौगम्य नदियां दक्षिण अमेरिका में अमेज़न, चीन में चांगजियांग और भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। जल परिवहन का सबसे सस्ता लेकिन धीमा साधन है।
इससे देशों के बीच व्यापार संबंध मजबूत हुए हैं। वायु परिवहन के साधन, मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। हवाई परिवहन के साधन परिवहन के सबसे तेज और महंगे साधन हैं। वायुमार्ग दुनिया के किसी भी क्षेत्र को जोड़ सकता है क्योंकि हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर सभी प्रकार की प्राकृतिक सुविधाओं के ऊपर से उड़ान भर सकते हैं। पहली हवाई सेवा 1919 में लंदन और पेरिस के बीच शुरू की गई थी। हवाई जहाज 800 से 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं। सुपरसोनिक विमान ध्वनि की गति से भी तेज उड़ते हैं। बोइंग 747 या एयरबस जैसे बड़े विमानों में शक्तिशाली इंजन होते हैं और ये 300-400 यात्रियों को आसानी से ले जा सकते हैं। वर्तमान समय में लगभग सभी देश वायुमार्ग से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत में कई विमान सेवाएं संचालित होती हैं जो देश के विभिन्न शहरों को जोड़ने के साथ साथ भारत को अन्य देशों से भी जोड़ती हैं। सऊदी अरब, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, रूस और भारत में बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। लंदन का हीथ्रो हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। भारत में महत्वपूर्ण हवाई अड्डे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली छत्रपति शिवाजी हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता और मीनाम्बक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई। परिवहन के साधनों ने दुनिया को करीब लाने में मदद की है। विश्व अब एक वैश्विक गांव प्रतीत होता है। परिवहन के विभिन्न साधन छोटी और लंबी दूरी पर लोगों और वस्तुओं की आवाजाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे किसी देश के विकास की कुंजी हैं। राइट ब्रदर्स नामक 2 अमेरिकी आविष्कारकों ने 1903 में हवाई जहाज का आविष्कार किया था।